हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक अमेरिकन लड़की ग्रेटा को देखते हैं जो यहाँ लिव इन नैनी बनने के लिए घर में रहने के लिए आती है। यह एक बच्चा होता है जिसकी उसने टेक केयर करनी होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने कुछ दिनों के लिए कहीं जाना था। अब वो लड़की यहाँ पहुँचती है, वो घर देखती है तो बहुत ही खूबसूरत घर था। वो अंदर आती है और अंदर आते ही वो अपने जूते उतार के साइड पे रख देती है और अंदर घर को देखने लगती है। वो वहाँ के ऑनर्स को देखने लगती है कि वो कहाँ पर है। मिस्टर और मिसेस कॉलम्स वहाँ पर ऊपर थे। वो ऊपर जाती है और उनके घर को देख रही होती है। घर बहुत खूबसूरत होता है, वो देख के बहुत फैसिनेट हो रही थी। अचानक वो डरती है मैल्कम को देखकर, जो एक ग्रॉसरी गाय था। वो वहाँ ग्रॉसरीज देने आता था हर वीकेंड पे। अब वो ग्रेटा से मिलता है और कहता है, अच्छा आप हैं यहाँ पे नैनी, मुझे तो लग रहा था कि कोई बूढ़ी सी औरत होगी। वो हंसते हैं और बातें करते करते ग्रॉसरी किचन में सेट करने लगते हैं। यहाँ पर वो बताता है कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, ब्रॉम्स के पेरेंट्स। तुम यहाँ पर खुश रहोगी, तुम्हारा दिल लग जाएगा ब्रॉम्स के साथ। और ये घर भी बहुत अच्छा है, तुम्हें पे भी अच्छी मिलेगी, तुम्हें कोई फिक्र की बात नहीं है। अब यहाँ पर मिसेस मेल्कम आ जाती हैं। वो आती हैं और वो ग्रेटा को ग्रीट करती हैं और बाद में उसको ऊपर ले जाती हैं। कहती हैं, आओ तुम्हें मैं ब्रॉम्स से और अपने हस्बैंड से मिलवा देती हूँ। अब वो उन्हें ड्राइंग एरिया में लेकर आती है जहाँ ब्रॉम्स अपने फादर के साथ था। वो ब्रॉम्स को देख के शॉक हो जाती है क्योंकि वो एक गुड्डा था, एक डॉल थी। अब वहाँ पर वो हंसती है लेकिन वो बहुत सीरियस थे। अब वो चुप हो जाती है और वो समझ गई थी कि इनका बेटा नहीं है, ये एक डॉल है जिसको वो अपने बेटे की तरह रखते हैं। यहाँ मेल्कम आता है, वो भी ब्रॉम से बहुत प्यार से मिलता है। अब उसको समझ आ गई थी कि मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। वो भी ब्रॉम से हैंड शेक करती है और कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हारी नई नैनी हूँ, हम अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। अब वो उसके ऊपर ब्रॉम्स के रूम में उसको आंटी ले जाती हैं ताकि वो उसको हर बात बता सके। ब्रॉम्स कब उठता है, कब सोता है, कब खाता है, कब पीता है, कैसे तैयार करना है, कैसे ग्रीट करना है, उसके जो रूल्स हैं। वो कहती है वो बहुत डिफरेंट है, वो एक बहुत डिफरेंट बच्चा है और तुम्हें उसको वैसे ही हैंडल करना होगा। उसकी पोएम्स का टाइम होता है, उसकी स्टोरी टेलिंग का टाइम होता है, उसके पियानो का टाइम होता है। जैसे जिस चीज़ का टाइम होगा तुम वैसे करोगी और सब कुछ ऊंची आवाज़ में करोगी, क्लियर क्लियर। अब ग्रेटा बहुत सीरियस हो जाती है। वो कहती है, ठीक है, मैं अपना काम दिल लगा कर करूँगी। अब उसका पहला दिन होता है, अभी लोग रात को डिनर करते हैं। वो उसको बताती हैं कि तुम्हें खाने को कैसे समेट के रखना है, फ्रिज में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में उसको बताने लगती हैं। अब वो कहती हैं, बाहर का काम तुम्हें मिस्टर मेल्कम समझाएंगे। मिस्टर मेल्कम बाहर लेकर जाते हैं और उसको बताते हैं कि चूहों के यहाँ पे जो ट्रैप्स लगाए हैं वहाँ से चूहे निकाल के आपने फेंकने हैं ताकि वो घर के अंदर ना आए। ब्रॉम्स को कीड़े मकोड़े और चूहे बिल्कुल पसंद नहीं। अब वो रात में कमरे में ब्रॉम से बात कर रहे होते हैं और बाहर उसकी नैनी खड़ी थी, ग्रेटा। वो उसको कहते हैं, ब्रॉम ने तुम्हें पसंद कर लिया, अब तुम हमारे लिए बहुत स्पेशल हो। अब रात में ग्रेटा अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, उसको बताती है कि यहाँ पर सब कुछ बहुत अजीब है, मुझे बिल्कुल मुफ्त की ही पे मिलेगी एक तरह से। अब वो सुबह उठती है और अपने आप को अच्छा से रेडी करती है, अपना रूम सेट करती है और बाहर आ जाती है क्योंकि आज उसका फर्स्ट डे था। वो लेट नहीं होना चाहती थी। 7:30 बजे ब्रॉम्स को उठाना होता है। जब वो ब्रॉम्स के कमरे में आती है तो सारा कुछ फैला हुआ था। उसकी मदर उससे बातें कर रही होती हैं कि तुम एक अच्छे बच्चे बनोगे, हम कुछ दिन के लिए जा रहे हैं, प्लीज़ हमें तंग मत करो, हम इस बारे में बात कर चुके हैं, ग्रेटा तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी, उसको हम सारे रूल्स समझा देंगे। यहाँ पर मिस्टर मैल्कम उसको सारे रूल्स के बारे में बता देते हैं कि हम लिख कर जा रहे हैं, जैसा लिखा है, जब उठाना है, जब सुलाना है, तुमने सब कुछ वैसा ही करना है। यहाँ वो ब्रॉम्स उसके हवाले करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। वो ग्रेटा को कहते हैं कि तुमने उसका बहुत ख्याल रखना है। उसको कहते हैं, ब्रॉम्स हमारा बहुत प्यारा बेटा, उसको अच्छे से संभालना, हम कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। और वो बाहर चले जाते हैं। अब वो गाड़ी में जाते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। ग्रेटा ब्रॉम्स के साथ साइड पे खड़ी होकर उनको जाता देख रही थी। अब वो घर में बिल्कुल अकेली थी, एक डॉल के साथ। वो अंदर आती है, उस डॉल को सोफे पर फेंकती है क्योंकि वो उसके बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं होती, वो तो एक मजाक ही ले रही थी। और जाती है ऊपर अपने कमरे में, अपनी चीज़ें अनपैक करने लगती है, अपना जैम बटर वगैरह सब कुछ लाकर नीचे किचन में रख देती है। अपने लिए सैंडविच बनाती है और सैंडविच लेकर जाके ड्राइंग रूम में बैठ जाती है एक किताब पढ़ने के लिए। अब पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ जाती है और वो वहीं पर खाते पीते सो जाती है। रात में अचानक उसकी आंख खुलती है और वो देखती है ब्रॉम्स किसी और जगह पर। वो अपनी पोजीशन चेंज करता है लेकिन उसको लगता है कि शायद ये उसका वहम है। अब वो अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। ब्रॉम्स नीचे चेयर पर ही पड़ा था। बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और उसकी आंख लग जाती है। वो सो रही थी कैंडल जलाकर क्योंकि लाइट चली गई थी। और रात में अचानक उसकी आंख खुलती, उसको लगा उसको बाहर किसी की आहट आई, लेकिन घर में तो उसके अलावा और कोई भी नहीं था। वो उठकर बाहर जाती है कैंडल्स लेकर और अचानक से वो ब्रॉम्स की और उसके पेरेंट्स की तस्वीर देखते हुए डर जाती है। उसको लगा कि शायद वो बाहर आ गया तस्वीर से। अब उसकी सुबह आंख खुलती है, इसका एक नाइटमेयर था। अब वो सुबह नीचे आती है, ब्रॉम्स वहीं चेयर पर पड़ा हुआ था। वो उसको देखकर हैरान होती है क्योंकि वो अपनी जगह चेंज कर लेता था, कभी कहीं पड़ा होता था, कभी कहीं। वो उसको देखती है करीब से आके कि शायद वाकई ये असल में तो नहीं है, लेकिन फिर वो कहती है, मैं भी पागल हो रही हूँ। वो ऊपर एटिक देखती है लेकिन उसका दरवाज़ा नहीं खुलता।
अब वो पूरे घर में घूम रही होती है, बोर हो रही होती है, अपनी दोस्त से बात करती है, अपना टाइम किल करती है। लेकिन पूरा दिन उसको कुछ समझ नहीं आती वो क्या करे। वो बाहर जाती है मेल बॉक्स में अपनी मेल्स चेक करने के लिए, अपने लेटर्स लाने के लिए। और अब फिर मेलकम आ जाता है ग्रॉसरीज लेकर नेक्स्ट डे। अब वो आता है और उसको उसकी पे देता है, कहता है ये लो तुम्हारी पे। और वो उसे ब्रॉम्स के बारे में पूछती है। अब मेलकम बताता है कि ब्रॉम्स आग में लगने से घर में मर गया था 20 साल पहले, लेकिन उसके पेरेंट्स अभी भी उसको ऐसे ही लेते हैं जैसे ब्रॉम्स जिंदा हो। हर वक्त उसी की बातें करते हैं और उसी का ख्याल करते हैं। अब वो रात में उसको कहता है चलो मैं तुम्हें टाउन घुमाने ले जाऊंगा। वो तैयार होने ही लगती है ब्रॉम्स को इग्नोर करके, और अपनी दोस्त से बात भी कर रही थी कि मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के साथ। अब वहाँ उसके कपड़े और उसकी चेन हम देखते हैं कि कोई खींच कर ले जाता है बड़े आराम से। वो नहाकर बाहर निकलती है, लेकिन वहाँ पर उसको अपने कपड़े और अपनी चीज़ें नहीं मिलती। वो बहुत घबरा गई थी, उसको लगा शायद घर में कोई आ गया है। वो कमरे से बाहर आती है तो एटक की सीढ़ियाँ खुली हुई थी। वो ऊपर जाती है, देखती है कि ऊपर कोई छुपा तो नहीं हुआ। जैसे ही वो ऊपर जाती है, लेकिन उसको ऊपर कोई नज़र नहीं आता, लेकिन एटिक की सीढ़ियाँ अचानक से बंद हो जाती हैं और वो ऊपर ही ट्रैप हो जाती है। बहुत चीखती चिल्लाती है। नीचे मेलकम दरवाज़ा बजा रहा था, लेकिन उसको नीचे उसकी आवाज़ नहीं आती। वो ऊपर ही ट्रैप हो गई थी और वो समझता है कि शायद वो सो गई है, उसके साथ जाना नहीं चाहती। अब हम देखते हैं रात हो जाती है, सुबह भी हो गई और वो वहीं पे सोई पड़ी थी। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि एटिक की सीढ़ियाँ खुद ही ब खुद खुल गई हैं। लेकिन वहाँ पर वो एल्बम्स देखने लगती है जो कि बचपन की ब्रॉम्स की तस्वीरें थी। अब वो नीचे आती है और देखती है उसके कमरा काफ़ी बिखरा पड़ा था। उसको लगा जैसे रात में यहाँ कोई आया। उसने मेलकम को कहा कि तुम घर चेक करो। मेलकम ने पूरा घर चेक किया, सीढ़ियाँ भी खुद ब खुद ऊपर नीचे हो रही थी और घर में भी कोई नहीं था। अब हम देखते हैं कि ब्रॉम्स अपने रूम से बाहर देख रहा होता है। उसके पास रूल्स का पेज पड़ा होता है जिसको वो इग्नोर कर रहे थे। अब वो मेलकम के साथ गेम खेलने लगती है और बातें करने लगती है। वो उसको ब्रॉम्स के बारे में सब कुछ बताने लगता है कि शायद एक बच्ची थी जिसको ब्रॉम्स ने बचपन में मार दिया था। ये बात सच है या झूठ है, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन उसके बाप ने एक दफ़ा मुझे कहा था कि ब्रॉम्स एक डेविल है। अब हम देखते हैं स्पीकर ब्रॉम्स के रूम में लगा था जिससे वो सारी बातें सुन रहा था। हम समझ नहीं पाते ऐसा क्यों था, दीवारों में स्पीकर्स कहाँ से आए। अब वो ग्रेटा को सारी बातें बताता है। ग्रेटा रात को अपनी बहन से बात कर रही थी और वो उसको बताती है कि तुम्हारा वही एब्यूसिव हस्बैंड बार बार आकर तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा। अब यहाँ ग्रेटा रात में फिर डर जाती है। उसको लगा घर में कोई घूम रहा है। वो बाहर आती है तो देखती है कोई भी नहीं था, वहाँ पे सिर्फ ब्रॉम्स था। उसको लगा उसके जूते बाहर पड़े हैं, ये वही जूते थे जो पहले गुमे थे। अब वो समझ नहीं पा रही थी ये ब्रॉम्स कर रहा था या कौन कर रहा था उसके साथ। वो ब्रॉम्स के रूम में जाती है तो ब्रॉम्स उठ के बैठा होता है और रूल पेज भी पास था। उसके फ़ोन पे कॉल आती है जो उसमें बच्चा बोल रहा था। बच्चा उसको कहता है तुम मेरा ख्याल क्यों नहीं रखती हो, तुम तो बहुत अच्छी थी, तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। यहाँ हम देखते हैं ग्रेटा पहली दफ़ा ब्रॉम्स से सामना सामना होता है और वो उसके लिए एक सैंडविच बना के भी उसके रूम के बाहर रख देता है। अब ग्रेटा को बुरा लग रहा था कि शायद वो उसको इग्नोर करी थी, वाकई ही उस बच्चे की सोल उसके अंदर है। अब वो समझ गई थी कि उसके पेरेंट्स उसको इतना प्यार क्यों करते थे। वो उसके पास जाती है और उससे रिलेट करती है। वो कहती है शायद मेरा बच्चा भी होता तो इतना ही होता। वो उसका बहुत प्यार करने लगती है, अचानक उसके साथ अटैच हो जाती है। अब यहाँ ब्रॉम्स के पेरेंट्स को देखते हैं जो सुसाइड करने जा रहे थे। वो एक सुसाइड नोट भी लिखते हैं अपने बेटे के नाम, और हम देखते हैं कि वो सुसाइड कर रहे थे। क्यों कर रहे थे ये हमें अभी समझ नहीं आता। वो पानी में डूबकर दोनों इकट्ठे अपनी जान दे देते हैं, लेकिन एक लेटर लिखकर अपने बेटे के नाम भेज देते हैं। अब हम देखते हैं कि वो लोग डूब के मर चुके हैं और लेटर ब्रॉम्स को भेज चुके हैं। नेक्स्ट एक ग्रेटा ब्रॉम्स को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगती है। उसको म्यूज़िक सुनाती है, पियानो बजाती है उसके साथ नाश्ता करती है, उसके साथ स्टोरीज़ पढ़ती है, उसको स्टोरीज़ गा बोलकर सुनाती है, उसका साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है। पूरा दिन वैसे ही गुजारती है जैसे रूल्स बुक में लिखा था। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। ब्रॉम्स के साथ वो बहुत अटैच हो रही थी। अचानक हम देखते हैं वहाँ मेलकम आता है। वो कहता है तुम काफ़ी दिनों से मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, सब ठीक तो है ना? मैं ग्रॉसरीज लेकर आया हूँ, तुम चेक कर लो। अब वो किचन में उसके साथ चली जाती है और अब यहाँ पर उसको बहुत परेशान देखकर हैरान था कि तुम इतनी परेशान क्यों। वो उसको कहती है बस तुम जाओ, मैं अपने बिल्कुल घर में ठीक हूँ। अब हम देखते हैं वो ब्रॉम से बात करने लगती है। वो कहती है तुम प्लीज़ अपनी जगह चेंज करो या मुझसे बात करो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। और वो वैसे ही करता है। जैसे ही वो साइड पे होती है वो अपनी जगह चेंज करता है। अब वो मेलकम को बुलाती है और कहती है मैं तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाना चाहती हूँ। अब वो हम देखते हैं कि अपनी जगह चेंज करता है और वो उसके साथ एक चॉक से मार्क करती है ताकि वो उसको दिखा सके और उनके पास एक सबूत हो। अब वो उसको दूसरे कमरे में ले जाती है मेलकम को, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रॉम्स अपनी जगह चेंज करता है। ये लोग बहुत शौक हो जाते हैं उसको देखकर, लेकिन खुश भी थे और डरे हुए भी। वो लड़का कहता है तुम्हें अब इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, पता नहीं ये क्या चीज़ है। अब वो मेलकम को बताती है कि मेरा भी एक बेबी होने वाला था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा और मेरा बेबी की डेथ हो गई। अब मैं इसके साथ वैसे ही रिलेट कर पाती हूँ, मैं जानती हूँ कि बच्चे को खोने का दुःख कितना बड़ा होता है। अब यहाँ हम देखते हैं मेलकम उसको कहता है कि ये एक अच्छी सोल भी हो सकती है, बुरी सोल भी हो सकती है, तुम्हें खुद को बचाना होगा इससे।
तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन वो कहती है कि मैं इस बच्चे को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊँगी। अब ये मुझे अपने बच्चे की तरह लगता है, मैं इसको यहाँ कभी नहीं छोड़ सकती और वो मुझे कभी हर्ट नहीं करेगा, मैं जानती हूँ। अब वो रात में एटिक में जाती है क्योंकि उसके दिमाग में वो बच्ची फंसी हुई थी। वो तस्वीरें देखती है तो उसको वहाँ पर वही बच्ची की तस्वीर नज़र आती है जिसके बारे में उसको मैल्कम ने बताया था। वो ब्रॉम्स की दोस्त थी। अब उसने उसको मारा था या नहीं ये बात अभी वो नहीं जानती, लेकिन वो थोड़ा शॉक हो जाती है ज़रूर ये तस्वीर देखकर। अब अचानक वो अगले दिन अपने कामों में मसरूफ़ थी तो वहाँ पर उसका पुराना बॉयफ्रेंड कोल आ जाता है, जिससे उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसको बहुत मारता था इसलिए उसने उसको छोड़ दिया। अब वो उसको लेने आया। ग्रेटा को कहता है एक डॉल ही तो है, इसको छोड़कर मेरे साथ चलो, अब मैं अपने आप को बदल लूँगा, पहले की तरह नहीं रहूँगा। अचानक वहाँ मैल्कम आ जाता है। वो ब्रॉम्स के बारे में बातें करने लगता है और मैल्कम जो है वो लड़की को कहता है कि तुम सेफ तो हो ना इसके साथ, मैं रुक जाऊँ यहाँ पर। वो कहता है कि मैं बाहर गाड़ी में ही वेट करूँगा, मैं आज घर नहीं जाऊँगा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम मुझे बता देना। अब यहाँ हम उस लड़के को देखते हैं जो उस डॉल को देखकर बहुत हैरान था। वो कहता है अमीर लोग भी बहुत पागल होते हैं, एक डॉल को ही अपना बच्चा बना लिया। अब यहाँ ग्रेटा बच्चे को सुलाने के लिए ऊपर ले जाती है और उसको कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, इससे मेरी जान छुड़वा दो। अब रात में सब सो जाते हैं, बाहर गाड़ी में मेलकम भी सो जाता है और अंदर ये लोग भी सो रहे थे। अचानक रात में उसकी आंख खुलती है कोल की। उसके मुंह पर कोई खून गिरा रहा था। वो देखता है तो उसके कपड़ों पर उसके उसके मुंह पर हर जगह खून गिरा था और वहाँ खून से लिखा हुआ था गेट आउट। अब वो ग्रेटा को बुलाता है और कहता है ये हरकत तुमने की है ना, मुझे डराने के लिए, मुझे भगाने के लिए। मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, यहाँ से अकेले नहीं जाऊंगा। वो कहती है ये ब्रॉम्स ने किया और उसको उठा लेती है। कोल कहता है इस डोल को मुझे दो, अगर इसने किया है तो मैं इसको सजा दूंगा, तुम्हें नहीं। वो उसको पकड़ने लगता है लेकिन वो ग्रेटा वहाँ पे उससे छीन लेती है और शोर मचता है तो मेलकम अंदर आ जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमें तंग मत करो, तुम इस डॉल के बारे में कुछ नहीं जानते हो। कोल कहता है अच्छा ये डॉल जिंदा है, चलो फिर मैं बताता हूँ इस डॉल को। और वो उसको टेबल पे मार के तोड़ देता है। अब यहाँ जैसे ही डॉल टूटती है घर में जैसे तूफान आ गया था। सारी दीवारें हिलने लगती हैं, दीवारों में से आवाज़ आने लगती है। ग्रेटा का बुरा हाल था डर के मारे, उसको पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा था। वो उसको कहती है तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। यहाँ हम देखते हैं सारी लाइट फ्लिकर्स होने लगी थी और दीवारों में से आवाज़ें आने लगी। सब वहाँ पर बहुत डर गए, उन्हें लग रहा था कि अब कुछ गलत हो जाएगा, हमें यहाँ से जाना चाहिए। जैसे ही कोल एक मिरर के पास जाता है उसको बाहर से आवाज़ें आ रही थी। वहाँ से एक बच्चा बाहर निकलता है, एक बच्चा नहीं शायद एक लड़का, लेकिन उसके मुंह पे एक बच्चे का मास्क। अब यहाँ उनका सामना पहली दफ़ा ब्रॉम से हुआ था, जो कि असल में मरा नहीं था, वो दीवारों में ही छुपा हुआ था। उसके माँ बाप ने इस सबको बता दिया था क्योंकि उसने एक बच्ची को मारा था। वो पागल होता है इसलिए उसको उन्होंने छुपा के रखा होता है दीवारों के पीछे। यहाँ वो कोल को निकल के बहुत बुरी तरीके से मार देता है, उसकी गर्दन को काट देता है। और अब वो ग्रेटा की तरफ और कोल मेलकम की तरफ मुड़ता है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था ये पागल है, ये तो इनको भी मार देगा। अब उसकी जगह पे ही चले जाते हैं दीवारों के बीच में से जहाँ पर वो रहता था। वहाँ वो जाते हैं और उसको उसका कमरा भी नज़र आता है जहाँ पे उसने ग्रेटा की चीज़ें छुपाई होती हैं और घर का पूरा सामान पड़ा होता है। वहीं वो लेटर भी देखते हैं जहाँ उनको पता लगता है कि उनके माँ बाप ने वापस नहीं आना था। वो ग्रेटा को उसके पास छोड़ के गए। अब ग्रेटा को बचाने के लिए मेलकम आगे आ जाता है और उसको वहाँ से कहता है कि तुम भाग जाओ। यहाँ पर हम देखते हैं वो बच्चा ब्रॉम्स उसको मारने लगता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए वहाँ पे खुद ही अपने आप को कुर्बानी करने के लिए दे देता है। वहाँ ग्रेटा बाहर भागती है लेकिन उसको एहसास हो गया था कि उसको मेलकम को छोड़ कर नहीं आना चाहिए था, वो उसका दोस्त है। वो वापस जाती है घर में और अब जाकर उसको डांटने लगती है जैसे ब्रॉम से पहले बात करती थी। वो कहती है रूल्स में है, तुम अब सो जाओ, तुम्हारे सोने का टाइम है। और उसे कमरे की तरफ ले जाती है। अब वो भी उसको फॉलो कर रहा था क्योंकि उसको रूल्स फॉलो करने की बहुत आदत पड़ चुकी थी। अब वो रूम में लेकर जाती है और उसको रूम में जाकर लिटा देती और वहीं पर उसके ऊपर अटैक करती है और उसको मारने की कोशिश करती है। उसके पेट में एक प्लास मारती है जिससे वो जख्मी तो हो जाता है लेकिन अभी बुरी तरह से मरता नहीं। अब वो वापस वहाँ जाती है जहाँ मेलकम पड़ा हुआ था। उसको गिरा हुआ छोड़कर वो मेलकम को बचाने के लिए चली जाती है। मेलकम मरने वाला था, बिल्कुल मरने की करीब ही था, लेकिन वो उसको बचाकर वहाँ से ले जाती है। वो गाड़ी स्टार्ट करती है, उसको गाड़ी में बिठाती है और वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। अब हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी जान तो बचा ली थी और नेक्स्ट डे उस घर में हम देखते हैं ब्रॉम्स की डॉल को दोबारा कोई बना रहा था। यानी अभी भी उस घर में कोई जिंदा था। ये हमें नहीं पता चलता कौन, लेकिन डॉल को दोबारा जिंदा कोई कर लेता है। डॉल के पीसेस जोड़कर उसको सही कर लिया था। एंड ऑफ स्टोरी।